जंगल में एक बया नाम की छोटी चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और दयालु थी। उसने अपने मेहनत से बहुत ही सुंदर घोंसला बनाया हुआ था। वह रोज सुबह से ही भोजन की तलाश में निकल जाती थी और शाम को वापस आती थी। वही जंगल में उसके घोंसले के सामने वाले पेड़ पर एक तोता रहता था, जो बहुत ही आलसी व कामचोर था। वह दिन भर वहीं पेड़ पर पड़ा रहता था और फलों को खाता था। वह चिड़िया को कहता, क्या बया बहन, क्यों इतना परेशान होती हो? यहाँ इतना सब है खाने को। तब भी अब मुझे देखो, आराम से पड़ा रहता हूं, कोई चिंता नहीं। मुझे एक दिन तेज तूफान आया और बया चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। यह देखकर चिड़िया बहुत परेशान हो गई। उसने दोबारा नया घोंसला बनाना शुरू किया। अभी घोंसला बनकर तैयार ही हुआ था कि तूफान ने फिर से चिड़िया का घर तोड़ दिया। अब चिड़िया बहुत निराश हो गई। यह सब देख तोता को मजा आ रहा था। उसने व्यंग स्वरों में कहा, मैंने तो कितनी बार समझाया, तुम्हें क्यों परेशान होती हो? मेरी तरह आराम से निश्चिंत होकर रहो, पर तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। जाओ और बना। चिड़िया कुछ नहीं बोली। चिड़िया ने फैसला किया कि इस बार वह बहुत मजबूत घोंसला बनाएगी और वह अपने काम में लग गई। उधर तोता आराम से फलों को खाता और जंगल के और पक्षियों को बुलाकर वहीं गप्पी मरता था और चिड़िया को चिढ़ाता रहता था। बया चिड़िया ने बड़ी लगन से मेहनत किया और दूर दूर से तिनका लाकर बहुत सुंदर और मजबूत घोंसला बनाया। अब धीरे धीरे बरसात का मौसम करीब आ रहा था। चिड़िया ने अपने घोंसले में खाने के लिए भी कुछ दाने लाकर रखना शुरू कर दिया था। उधर तोता के आसपास के पेड़ों पर फल समाप्त होने लगे थे, फिर भी उसे कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। चिड़िया तो आराम से अपने घोंसले में बैठी थी और तोता बारिश में भीग रहा था। अपने आप को बारिश से बचाने के लिए तोता कहीं पत्तों में छिपता तो कभी डालियों में। यह सब बया चिड़िया अपने घोंसले से देख रही थी। तोता पूरी तरह भीग चुका था और बरसात थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तोते की हालत चिड़िया से देखी नहीं गई। चिड़िया को उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने घोंसले में बुला लिया और उसे खाने को भी दिया। तोता को बहुत पछतावा हुआ और शर्म के मारे वह चिड़िया से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तोता को उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चिड़िया से माफी मांगी। कहानी से सीख, जो आलसी होते हैं ना तो खुद कुछ करते हैं और ना दूसरे को करने देते हैं, वह दूसरे की मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। कभी किसी मेहनती इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।